तो 2024 में कैसा माहौल उत्तर प्रदेश में रहने वाला है? तो इसलिए जो है 24 में जो है एक ही है। व्यापारी हमारा सबसे ज़्यादा खुश है। वो मिलकर के एक हो रहे, क्यों सबका मुद्दा एक। तो अपना ठप्पा लगा रहे थे, हम ही है, दूसरा कोई दुनिया में है नहीं। बहुत कुछ बदलाव हुआ है, क्राइम को लेकर के भी, सभी चीज़ को लेकर के। मुसलमानों ने वोट दिया। अपने समय में नाम अच्छा था, लेकिन इस समय तो बीजेपी ही भारी लग रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। JK 24x7 न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम 2024 की तैयारी कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद बाज़ार में। सबसे मशहूर लखनऊ का बाज़ार है अमीनाबाद, और यहाँ पर सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। जब भी लखनऊ आते हैं, शायद आपने भी लखनऊ के अमीनाबाद बाज़ार का नाम सुना हो। अमीनाबाद के तमाम लोग, लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ हैं। हम जिनसे बात करेंगे और ये समझेंगे कि 2024 का कैसा माहौल है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या स्थिति है, यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता। राजेश जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में कैसा माहौल उत्तर प्रदेश में रहने वाला है? उत्तर प्रदेश में तो सिवाय बीजेपी के और कुछ आने ही वाला नहीं है। कोई विकल्प ही नहीं है किसी के पास, और जो कार्य इनके हैं वो भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए जो है 24 में जो है एक ही है। अब विपक्ष तो बड़ा विरोध कर रहा है, अखिलेश यादव तो तमाम आरोप लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? अरे आरोप तो लगाने ने लगा ही करते, उससे क्या लेना देना है। जो जनता चाहती है होता तो वही है ना। कानून व्यवस्था पर कितना आप खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं? पिछले 5-6 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ आए, उसके पहले और अब में कितना अंतर देख रहे हैं आप? जमीन और आसमान का अंतर है। अब लोग सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। कोई भी डकैती है या उसके ऊपर हम लोग जो है बिल्कुल निश्चित। व्यापारी हमारा सबसे ज़्यादा खुश है कानून व्यवस्था के लिए। कानून व्यवस्था के लिहाज से लोग संतुष्ट हैं। क्या नाम है? आप आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ जी, मोहम्मद यूसुफ जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश का माहौल 2024 के लिहाज से कैसा है, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी आएंगे और कौन आएंगे। योगी जी से आप खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं? कोई सी बात नहीं। कौन से अच्छे? महंगाई सस्ताई तो होती रहती है, कोई भी सरकार बैठे महंगाई भी रहती है, सस्ताई भी हो जाता है, सही चलता है माहौल। कमाई के हिसाब से होता है। पहले 1 रुपये की कीमत थी, अब 100 रुपये की कीमत है, तो लगे रहता है। आप पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में जिस तरह के तमाम घटनाक्रम हुए हैं और अखिलेश यादव ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार बेवकूफ़ बना रही है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों की अगर हम बात की जाए, तो उस पर आपका क्या विचार है? तो जो है सही है, चल रहा है बस। और कोई बात दिल से बोलो, दिल से अंदर से बोलो। सही है, सही है। नहीं, आप सही है, खुश हैं आप? हाँ, खैर सर क्या कहेंगे, कैसा माहौल देख रहे हैं आप 2024 के लिहाज से लखनऊ में, उत्तर प्रदेश? माहौल की बात अगर आप करते हो तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले जिस प्रकार से था कि जिस किसी की भी पहुंच होती थी उसी का काम होता था, आज की तारीख में ये है कि अगर न्याय की बात है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, भले ही आपकी कोई पहुंच हो या ना हो। अभी मोदी जी नई संसद का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं दिल्ली में, और 20 से ज़्यादा 21 दल उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बहिष्कार करने शामिल नहीं होंगे, लोकतंत्र की हत्या की कर दी गई है देश में। क्या आपको लगता है कि वाकई लोकतंत्र खत्म हो गया है देश में? कैसे कह सकते हैं लोकतंत्र कहाँ खत्म हो गया? सबसे बड़ी बात है, आप एक अगर लाइन में मैं कहना चाहूँ तो सिर्फ विपक्ष के मन में मोदी का विरोध करना है। कोई भी काम वो करे उसका विरोध करना है, उसमें उसको कोई और। रही बात ये कि जितनी भी बातें उन्होंने संवैधानिक करी हैं, अपने गिरेबां में झांक के देखा होता तो शायद उनको ये समझ में आता कि कभी उन्होंने संवैधानिक कार्य किया ही नहीं। चाहे वो सोनिया गांधी के उद्घाटन को लेकर के कहते हो कि अब वो कहते हैं वो संवैधानिक पद है। ये उन्हें पता ही नहीं है कि संवैधानिक कब होता है और कब नहीं होता है। इसी प्रकार से जो अब वो एक कथा आपने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई, तो सारे जितने चोर थे वो मिलकर के एक हो रहे, क्यों सबका मुद्दा एक कि क्या मोदी का विरोध करो, कोई बात हो या ना हो। आप जब वो ये बात कहते हैं मोदी की, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया होकर के आया हूँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया होकर के आया हूँ। अगर आपको वाकया में लोकतंत्र देखना है, लोकतंत्र की आत्मा देखनी है, तो आप वहाँ का
चित्रण देखिए कि किस प्रकार से पूरा पक्ष विपक्ष पूर्व के प्रधानमंत्री सारे के सारे साथ होकर के, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है, अगर कोई सम्मान समारोह हो रहा है सब मिल के उसका सम्मान करेंगे। यहाँ क्या है कि नहीं साहब, यही वो जब संसद भवन बनने को था तब इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। कारण शायद सबको पता है इस बात का, क्योंकि उससे जो नहीं बना था जब, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किस पक्ष को हो रहा था। अब जब जाहिर सी बात है कि जब किसी के आमदनी पर जो है चोट हो रही जो गैर वाजिब है, तो तकलीफ तो उसे होगी, चिल्लाएगा है ही। बिल्कुल, शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात की है कि सब लोग मिलके ऐसा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? खिलाफ बीजेपी पार्टी के बीजेपी के खिलाफ है आप? क्यों है बीजेपी के खिलाफ? खिलाफ हैं कि वो सब सिर्फ अपना ठप्पा लगा रहे थे कि हम ही है, दूसरा कोई दुनिया में है नहीं, बस हम ही है। और उसके अलावा कोई ना कांग्रेस ना विपक्ष है ना विपक्ष है। जो करेंगे हम करेंगे, हम ही कहेंगे वही सही होगा, दूसरा कोई करेगा वो गलत होगा। दूसरा जो पीछे कराया वो भी गलत था और आज जो करेगा वो भी गलत। बीजेपी वाले कहते हैं हमने जो किया सबसे अच्छा किया। जो पीछे उन्होंने कर दिया है, कांग्रेस ने जो पीछे किया, वो दुनिया में कोई ताकत कोई पार्टी में ऐसी हिंदुस्तान के अंदर नहीं बन पाई, कर नहीं पाएगी। उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है। मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए 2014 के बाद? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं किया ना। सब अपना पोपो बंडा बनाते कि हम ये है, हम वो है, फलाना ढमकाना और कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। वो सिर्फ अपना लेबल लगाना था कि मैं हूँ यहाँ पे, जबकि हिंदुस्तान को जो है आज़ादी से लेकर अभी तक जितनी गले उत्तर प्रदेश में 2024 कैसा रहने वाला है, क्या कहेंगे आप? 24 में तो जो है टक्कर देंगे बीजेपी को, जो है सिर्फ अखिलेश यादव देंगे टक्कर। कांग्रेस तो यहाँ बिल्कुल गायब है। लेकिन लोकसभा की जो सीटें आ रही वो हिंदुस्तान में इसमें सरकार इसकी बदलनी चाहिए। बीजेपी बिल्कुल जाए, या नहीं चाहिए उसको बीजेपी को। टक्कर होगी? बिल्कुल टक्कर होगी, जबरदस्त टक्कर होगी। खैर लोग आपका कहना है टक्कर होगी। आप आइए सर, आप बताइए सर, क्या शुभ नाम है? सबसे पहले हम आपका नाम। पदम जैन। जैन साहब, क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश कैसा रहने वाला है 2024 के लिहाज से? बहुत सुंदर व्यवस्था है। 24 में एक तरफा है, 75 से 80 सीटें आनी है। एक भाई साहब कह रहे थे कि ये सब प्रोपोगंडा बनाती है बीजेपी और बीजेपी के नेता, जमीन पे ऐसा नहीं है। हमने प्रत्यक्ष प्रमाणम। क्या अखिलेश यादव यूपी में कुछ टक्कर दे पाएंगे? कोई विशेष नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का दावा है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे यूपी में। कि वो तो 80 कहेंगे, लेकिन 75 से 80 के बीच में हम कह रहे हैं। वो भी मतलब एक तरह से सफाया ही है। बिल्कुल सफाया। आप कितना संतुष्ट हैं बताइए? हम तो मोदी से संतुष्ट हैं। यूपी में 6 साल में कितना बदलाव हुआ, क्या देख रहे हैं आप? बहुत कुछ बदलाव हुआ है, क्राइम को लेकर के भी, सभी चीज़ को लेकर। आप बताइए क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम मौर्य है। मौर्य जी, हम अगर 2024 के लिहाज से देखते हैं उत्तर प्रदेश, तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में? और क्या वाकई आपको लगता है कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करने वाली? जी ज़रूर, बहुत ही प्रचंड बहुमत से ही भारतीय जनता पार्टी यूपी में फिर से वापस आएगी और अधिकतर वोट मिलेंगे। और पुरानी सरकार को देखा जाए और नई सरकार में देखा जाए, बहुत ही फ़र्क है। बहुत ही ज़्यादा नवनिर्माण हुए हैं, चाहे वो मजनू गैंग हो, एंटी मजनू गैंग हो, महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी बहु बेटियाँ सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है। यानी कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप अच्छे नंबर दे रहे हैं, लेकिन सामने अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस पार्टी, ये सब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं और शायद 2024 में भी एकजुट होंगे। तो लगता है फिर टक्कर होगी? जी, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई भी टिक पाएगा। और जो भी जितने भी दल हैं सब लोग कुछ ना कुछ आगे कहते हैं, तो इसमें एक छोटी सी कहावत ये कहेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यानी शुक्रिया, यानी आपका मानना है कि जरूर एकजुट हो सकते हैं, टक्कर हो सकती है, लेकिन बीजेपी यूपी में जीतने वाली है। और लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है आपको 2024 के लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश कैसा रहने वाला है? उत्तर प्रदेश तो बहुत अच्छा हो गया है पहले से, और अच्छा ही होगा आगे। कौन कौन आपको किस पर बीजेपी भारी दिखाई दे रही है? अखिलेश यादव यहाँ पर अच्छी सीटें हासिल करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है और ये बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कांग्रेस, सपा, ऐसे तमाम दल एकजुट हो जाए। तो है बात ठीक है, सब हैं अपने अपने लड़ाई में। बाकी जो है भाजपा से ज़्यादा तो हमें कोई दिख नहीं रहा अभी, भाजपा से ज़्यादा तो कोई दिख नहीं रहा। अच्छा, मतलब ये जो 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई, 6 साल अभी पूरे हुए कुछ दिन पहले, तो कुछ बदलाव देखा आपने लोगों के अंदर? लोग संतुष्ट हैं योगी सरकार? हाँ भाई, अब जो गुंडाई और जो भी है आदमी पीड़ित था, उससे तो बहुत अच्छा है। वह डर का माहौल नहीं है इस समय।
का माहौल नहीं है। सबसे जो प्रमुख वजह अगर हम देखते हैं तो सबसे प्रमुख वजह है कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में 6 सालों में जो काम हुआ है उसमें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोग जो है अच्छे नंबर देना चाहते हैं। अच्छा, खैर आप बताइए कि हम अगर बात करते हैं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, लोगों में हमने देखा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोग संतुष्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तमाम और नीतियां हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो मुफ्त राशन देने की बात हो कोविड काल के बाद, तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो चालू हैं और उसे और भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या इन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा 2024 में? जी ज़रूर मिलेगा। जो इनकी योजना चल रही हैं अच्छी चल रही हैं, सब सही चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी ने निकाय चुनाव में एक और प्रयोग किया कि जो गरीब तबके के मुस्लिम वर्ग के लोग हैं या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिया, उनको धीरे धीरे आगे ला रहे हैं। भले ही वो अपनी पार्टी को वहां तक पहुंचाने के लिए उनको दे रहे हो टिकट, उनको लेकिन शामिल कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ग को बड़ी संख्या में टिकट दिया है। तो क्या आपको लगता है कि 24 में मुस्लिम वर्ग के लोग वोट करेंगे बीजेपी को, मोदी के लिए वोट करेंगे? जी करेंगे, क्योंकि उनका जो है कार और जो उनका जो नियम है वो सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तो इसलिए उनको देंगे वोट। क्या कहेंगे, क्या लगता है भाई साहब आपको? यूसुफ जी, अभी आपसे बात हुई थी, क्या लगता है आपको कि जो गरीब मुस्लिम हैं वो वोट करेंगे बीजेपी को 2024 में, मोदी जी को? उनको अच्छा लगेगा तो करेंगे, करना तो चाहिए क्योंकि उन्हीं की सरकार है। निकाय चुनाव में जो तमाम लोगों को टिकट मिले उसका थोड़ा असर, थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वह मुसलमानों ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट किया, तो ये आगे कायम रह सकता है? आपको क्या लगता है? रह सकता है। काम अच्छा होगा तो दिया जाएगा, काम अच्छा करेंगे मुसलमानों के लिए तो आगे चल के फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी भी वर्ग की, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, अगर उनके लिए काम होगा तो वो जरूर वोट करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम और लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब 2 मिनट लेंगे आपका। क्या शुभ नाम है आपका? अनुज अवस्थी। अनुज जी, क्या लगता है अगर हम 2024 के लिहाज से देखते हैं उत्तर प्रदेश कैसा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए 2024 के हिसाब से मतलब आने वाले जो इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो इलेक्शन के बाद की बात है, ये ठीक ही तो है, फिलहाल कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें तो गड़बड़ाई हैं। कौन भारी आपको लग रहा है? बीजेपी भारी लग रही कि अखिलेश यादव भारी लग रहे हैं? ये अखिलेश यादव जी का तो अपने समय में नाम अच्छा था, लेकिन इस समय तो बीजेपी ही भारी लग रही है। अब विपक्ष एकजुट हो रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप कांग्रेस को देख लें, समाजवादी पार्टी देख लें, देश भर में, तो थोड़ी सी परेशानी बन सकते हैं ये। एक बात बताऊं मैं, मतलब मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बोलिए। जब रामायण में जब पढ़ते हैं हम लोग या सुनते हैं या देखते हैं, तो जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो उस समय कुल सारे राक्षस एक तरफ थे, राम जी अकेले होते, अपने जो वानर सेना थी वही थे खाली। तो क्या हुआ? अब अगर हम अपने मुंह से कहेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, आप समझदार हैं। यानी लगता है कि आपकी नज़र में मोदी जी एक बार फिर सबको धराशायी करेंगे 2024 में और बड़ी जीत हासिल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%। शुक्रिया भाई साहब। तो तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं ज़्यादातर लोगों की, तो लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में रहेगी और कुछ सीटों पर जरूर समाजवादी पार्टी या फिर अन्य पार्टियां बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल यूपी में बीजेपी 2024 में एक बार क्लीन स्वीप करेगी। विपक्ष को देखना होगा कितना टक्कर विपक्ष दे पाता है यूपी में बीजेपी को 2024 में। लेकिन फिलहाल लखनऊ के अमीनाबाद बाजार से इतना ही, फिर हम चलेंगे दूसरी जगह और वहां से भी लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे, जानेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।